और वो अगर किसी को याद हो तो हम दानियेल की किताब में से सीख रहे थे। और दानियेल की किताब और मुकाशवा की किताब के बारे कहा जाता है कि बाइबल की जो दो मुश्किल तरीन जो किताबें हैं वो ये दोनों हैं। तो दानियेल की किताब के तीसरे बाब में एक वाकया था। वहां ये है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई और फिर सबको ये हुक्म किया कि इस सोने की मूरत को सजदा करें। और फिर वहां सब ने ही उसको सजदा किया सिवाय किनके, सदरक मीसक और अब्दनजू के। इन तीनों के सिवा सब ने उस मूरत को सजदा किया और इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। 17वीं आयत से इन्होंने बड़ा खूबसूरत बादशाह को जवाब दिया, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और इस सोने की मूरत को सजदा नहीं करेंगे। अब यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई और उसने सबको कहा कि इसे सजदा करें, और सदरक मिसक अब्दनजू ने नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये बचपन से हम ये कहानी सुनते आए हैं और इसमें बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते हैं। ईमान की मजबूती, खुदा छुड़ाता है, खुदा बचाता है और हर जगह खुदा हमारा साथ होता है। वफादारी का मैसेज मिलता है, ईमान का मैसेज मिलता है और किसी और के आगे ना झुकने का मैसेज। लेकिन मैंने उस दिन ये टॉपिक इंटरनेट की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए। मैंने ये सवाल किया था कि ये मूर्त ही क्यों बादशाह ने बनवाई, ये तो सारी बातें बाद की हैं। ईमान का, वफादारी का, खुदा छुड़ाता है, ये सबूत, ये सारी चीजें उसके बाद हैं। लेकिन इनसे पहले का जो हिस्सा है वो ये है कि बादशाह ने क्यों एकदम से अचानक से उसके जहन में ख्याल आया और उसने पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान करवा दिया कि क्या करें, सारे इस सोने की मूरत को सजदा करें। और फिर उसने क्या किया कि पूरे मुल्क का जो सोना था वो क्या कर दिया, लगा दिया उस मूरत को बनाने में। अगर बात माबूदों की होती सजदा करने की तो माबूद तो पहले ही बने हुए थे, उनके मंदिरों के आगे ले जाता या किसी माबूद को उठा के वहां ले आता तो कहता इस माबूद के आगे झुको। लेकिन यहां लग रहा है कि कुछ स्पेशल वो दिखाना और करना चाहता है कि एक 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी मूरत उसने बनवा दी और खाली सोने की। लिखा हुआ है कि खाली सोने की उसने ये मूरत बनवाई। लेकिन ये खाली सोने की मूरत क्यों बनवाई, इसको जानने के लिए हम चलेंगे दानियेल की किताब उसके दूसरे चैप्टर में कि ये खाली सोने की मूरत उसने क्यों बनवाई बादशाह ने। सदरक मीशक अब्दनजू के ईमान की, उनकी वफादारी की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि अचानक से बादशाह के जहन में क्या ख्याल आया कि बैठे बैठे उसने एक सोने की मूरत बनवा दी। क्यों? आज से पहले हमने इस पे पता नहीं गौर किया है या नहीं किया, और जो उस दिन थे ऑनलाइन उनको तो कुछ पता चल गया था कि क्यों बादशाह ने इस मूरत को सोने की बनवाया तीसरे चैप्टर में, और सबको बोला इसके आगे सजदा करो। इसको जानने के लिए दूसरे चैप्टर में आएंगे। डैनियल की किताब उसका सेकंड चैप्टर है और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कस्तियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। बादशाह ने एक ख्वाब देखा और कहा कि एक काम करो, सारे मुल्क के नजूमियों को बुलाओ और उनको कहो कि मुझे ये ख्वाब आया है। और उस ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत डर गया था, तो उसने कहा सारे नजूमियों को बुलाओ ताकि वो आए और इस ख्वाब को बताएं। मगर सारे नजूमी आए, किसी ने कोई ख्वाब का नहीं बता सका। उन्होंने कहा कि बादशाह ये कैसा सवाल तूने किया है, ख्वाब तूने देखा और हम कैसे बताएं।
बादशाह ने इस दफा टास्क मुश्किल दिया था। मुश्किल टास्क क्या था कि ताबीर नहीं बतानी, खाली ताबीर नहीं बतानी, जो मुझे ख्वाब आए वो भी तुम बताओ। अब सिस्टर यास्मीन मुझे ये बताएं, आप मुझे बैठे बैठे सवाल कर दें, पास्टर रॉबिन आप बड़े बन रहे हो खुदा के खातिर, बताओ मैं क्या सोच रही हूँ, या ऐसा बताओ कि कल रात को मुझे कोई ख्वाब आया है, तो बताओ फिर क्या ख्वाब आया है। तो ये अजीब सा सवाल नहीं, मैं कहूंगा सिस्टर जी क्या हो गया आपको, ये कैसी बातें आप कर रही हैं। यही कहा नजूमियों ने बादशाह को कि बादशाह ये कैसी बातें कर रहा है, आज से पहले तो किसी बादशाह ने ऐसी बात नहीं की जो तेरे से पहले थे। ख्वाब भी हम बताएं और उसकी ताबीर भी हम बताएं, भाई ख्वाब तुझे आया तू बता, तो हम ताबीर गेस करेंगे कि इसकी ताबीर क्या होगी। बादशाह ने कहा ना भाई, ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुमने बतानी है। उन्होंने कहा भाई ये रुए जमीन पर तो कोई ऐसा नहीं है जो बता सके, मबूद कोई हो तो बताए, जमीन पर ऐसा कोई नहीं है। तो बादशाह ने कहा फिर इंज करो, इनको पकड़ो और सबको मार दो, ये जितने फालगीर है जादूगर नहीं है, तो ऐसे ही मुझे इतनी देर से इतने टाइम से लूटते आए हैं, मैं मंथली इन पर लाखों रुपए लगा देता हूँ, इनको रखा हुआ है, इनकी परवरिश की है, इनको रिहाइश अच्छी दी हुई है, लेकिन ये तो सारा ड्रामा करते थे, झूठ बोलते थे। आज मैंने बोला है कि ख्वाब बताओ, तो ख्वाब तो बता नहीं सके, जो ख्वाब नहीं बता सकता वो ताबीर क्या बताएगा। तो उसने कहा मैं जानूंगा तब अगर ख्वाब बताओगे, तो खैर इन दी एंड नहीं बता पाए। बादशाह ने ऑर्डर जारी किया कि सारे हकीमों को, नजूमियों को, फालगिरों को क्या कर दो, मार दो। होते होते बात किस तक पहुंची, दानियल तक। वो भी स्पेशल था, सदरक मिसक अब्दनजू और दानियल, उनको भी मारने के लिए अरयूक चला गया। और जब दानियल को खबर हुई कि हमें भी मारने को आया, तो उसने कहा भाई साहब एक काम कर, हमें थोड़ा सा टाइम दे, मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। तो उसने कहा बादशाह से टाइम ले लिया, उसने कहा भी बादशाह को जाके बताया भी दानियल ऐसे ऐसे कह रहा है। दानियल को टाइम मिल गया, उसको जब टाइम मिल गया तो दानियल ने एक बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त दानियल ने अपने दोस्तों को साथ लिया, और मेरी बात सुने मेरी बहन मेरे भाई, सबसे पहले तो उसने जब उसको मारने के लिए आए, तो लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है कि दानियल ने जो मारने आया था उसे खिर्दमंदी और अकल से जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अगर मेरे साथ देखें दूसरे बाब की 14वीं आयत, तब दानियल ने बादशाह के जलूदारों के सरदार अरयूब को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिर्दमंदी और अकल से जवाब दिया। इसका मतलब है कि आज हमारे घरों की बहुत सारी सिचुएशन इसलिए खराब हो जाती है कि हम सिचुएशन को देखते हुए अकलमंदी और खिर्दमंदी से जवाब एक दूसरे को नहीं देते। मेरी एक बात छोटी सी याद रखें कि हमारे बहुत सारे झगड़े लड़ाइयां क्यों बढ़ती जाती हैं, क्यों बढ़ती जाती हैं। हम अकल से कम इस्तेमाल करते हैं उनमें, और जज्बात से ज्यादा। इसने मुझे बात की है तो बात करके जाए कहां। यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक तेरे गाल पे कोई मारे दूसरा फेर दे। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन लोगों तो चंडा खाते रहिए मुंह पे, इसके पीछे कोई और वजह है। अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो सुन लो, उसकी वजह है। सिस्टर यास्मीन एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगूं, अगर कहीं आग लगी हो तो आग को बुझाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पानी। और अगर आग लगी हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭਰ ਭਰ के लकड़ियां ਅੱਗ ਦੀਆਂ सुटी जाइए, दूसरी दूसरी तरफ से जलती हुई लकड़ियां और उसमें डालते जाएं, तो क्या होगा, बढ़ेगी। और दूसरी तरफ से अगर उसके अपोजिट चीज आएगी, आग के अपोजिट क्या है, पानी, तो वो उस आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। हमें कोई एक जवाब देता है ना, तो हम सेम वैसे ही देते हैं, और फिर क्या होता है, वो आग की तरह लड़ाई क्या होती है। काश कि कोई आग की तरह सामने से हो और दूसरी तरफ से पानी की तरह जवाब जाए, तो वो क्या हो, मामला उधर ही खत्म हो।
दानियल ने बड़ा खूबसूरत अकल से जवाब दिया, जज्बाती नहीं हुआ। वो ये क्या हो गया है, हम तो इतने अकलमंद है, हम बादशाह के हुजूर खड़े रहते हैं, सानू भी मारन आ गए हो, चलो भाजो, मैं बादशाह से कर ले, तो बात हमें क्यों मार रहे, दूसरे यहाँ मारो। उसने बड़ी अकलमंदी और खिदमंदी से जवाब, उसने कहा हमें भाई टाइम दो। और फिर होते होते बादशाह तक बात पहुंची और बादशाह ने टाइम दे दिया। अब दानियल को जैसे टाइम मिला, इसने फौरन से इस्तेमाल अच्छा किया टाइम का। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और दुआ की खुदा से, हम काश के अपने मसलों में अपने हम खिदमत लोगों को इन्वॉल्व करें, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाए, हल हो जाए। हम किसी और कैटेगरी के होते हैं, लोगों को किसी और कैटेगरी के इन्वॉल्व करके उनसे मशवरे लेते हैं, उनके उल्टे सीधे मशवरों से मामला और बिगड़ जाए। दानियल किसी और के पास नहीं गया, अपने हम खिदमतों के पास ही गया और उन्होंने मिलकर दुआ की। और खुदा ने फिर क्या किया, उसे हिकमत दी। और फिर क्या हुआ, उसने उस पर वो भेद आश्कारा किया। और उसने क्या किया, दानियल ने बादशाह के पास गया। अब खुदा ने उसको जवाब दे दिया था कि बादशाह को ख्वाब कौन सा आया है। अब क्या होता है, दानियल जाके बादशाह को क्या कहता है, हम सीख क्या रहे हैं। मेरी बात याद रखें कि सदरक मीशक अब्दुलनजू के सामने जो मूरत आई थी खालिस सोने की, बादशाह ने कहा था इस मूरत को सजदा करो, वो मूरत क्यों बनी, उस मूरत को क्यों बनाया बादशाह ने, ये सीखने के लिए हम सेकंड चैप्टर में गए हैं। यहां से कोई नई चीज नहीं हम सीखने लगे, उसी बात को क्लियर कर रहे हैं। और फिर बादशाह ने दानियल को जाके क्या कहा, बादशाह ने दानियल से 26वीं आयत, 26वीं आयत, बादशाह ने दानियल से जिसका लकब बेलशज़र था पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है। बादशाह ने कहा, हाँ जवान, तू की वो ख्वाब दस सकना है जरा मैनू आया है। दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगिर बादशाह को नहीं बता सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने नबूकदनेस्सर पर जाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। दानियल कह रहे हैं तू अपने पलंग पर लेटा हुआ था और तू ख्याल कर रहा था कि आइंदा को क्या होगा। अब ये एक हिस्ट्री में बाइबल का पावरफुल बादशाह था और इसके बारे आगे जाके पढ़ेगी, इसकी बादशाहत कितनी मजबूत थी नबूकदनेस्सर की। और ये सोच रहा था अपने घर में लेटा हुआ कि मेरे बाद कोई बादशाहत तो नहीं आने वाली। भाई लेटा हुआ यही सोच रहा था ना कि मैं ही बादशाह रहूंगा, मेरे बाद ना कोई बादशाह आएगा, ना कोई किसी की हिम्मत है कि मेरी बादशाहत को गिराए। फिर खुदा ने इसको ख्वाब में दिखाया कि होता क्या है तेरे साथ, बेटे सुन ले। ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। दानियल कह रहा है खुदा ने तुझ पर जाहिर कर दिया कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का यह सबब नहीं कि मुझ में किसी जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि उसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए। दानियल कह रहा है कि मुझ पर खुदा ने ये ख्वाब जाहिर किया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा अकलमंद हूं या दूसरों से ज्यादा मुझ में अकल है। वो कहता है ये तो खुदा किसी पर भी जाहिर कर सकता था। बेसिकली मकसद ये है कि खुदा तुझे मैसेज देना चाहता है कुछ, और तू वो मैसेज कबूल कर। 31वीं आयत, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। सुन ले, बादशाह को ख्वाब क्या आया दानियल बताने लगा है, ले सुन ले बादशाह तुझे क्या ख्वाब आया। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिश सोने का था। याद रखें, जो ख्वाब आया दानियल ने बादशाह को बताया कि एक मूरत है
और मूरत का सर क्या है? खालिस सोने का है। उसका सीना और उसके बाजू चांदी के हैं। ये ऊपर का हिस्सा सोने का और ये सीना और बाजू क्या है? चांदी के। और उसका शिकम और उसकी राने तांबे की। उसका पेट और उसकी जो थाइस थी वो क्या थे? तांबे के। उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के थे। लो, ये ख्वाब है, बादशाह को बता रहा है। कहता है कि ये तुझे ख्वाब आया, पहले तो ये देख ले कि ख्वाब में तूने एक मूरत देखी है। मूरत में सर सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पेट और थाइस जो हैं वो तांबे के, और टांगे लोहे की और पांव लोहे और मिट्टी के। बादशाह, ये तुझे ख्वाब आया है, ये तूने देखा है। अब इसकी ताबीर सुन। ख्वाब उसने बता दिया और फिर बताया, तू उसे देखता रहा उस मूरत को, यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानिद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पत्ता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है। ख्वाब क्या है भाई? एक सोने की मूरत, मुख्तलिफ धाते हैं उसमें, सर सोने का, सीना चांदी का, और फिर पेट तांबे का, टांगे लोहे की और पांव मट्टी और लोहे की। ये ख्वाब है। और फिर ख्वाब में तूने देखा कि एक पत्थर आसमान से आया बगैर हाथ लगाए, वो काटा गया कहीं से और पांव पर गिरे। ऊपर भी नहीं गिरा, गिरा भी कहां है? पांव पर। और पूरी मूरत को उसने क्या कर दिया? भूसा बना दिया उस पत्थर में। उसमें लोहा भी क्या बन गया? भूसा। सोना भी क्या बन गया? भूसा। चांदी भी क्या बन गई? भूसा। तांबा भी क्या बन गया? भूसा। मट्टी भी क्या बन गई? जितनी धातें थी उसके अंदर सबका एंड क्या हुआ? क्या बन गई? भूसा। तो मेरे भाई मेरी बहन, किस चीज का घुमंड, किसका बात का गरूर? आज कोई प्रेसिडेंट है, आज कोई किसी मुल्क का सदर हो, वजीर आजम हो, किसी के पास बड़ी गाड़ी हो, किसी के पास बंगला हो, या कोई फकीर हो, इन दी एंड सबका अंजाम क्या है? मौत है। और सबने जाना किसके अंदर है? मट्टी के अंदर। और मट्टी के अंदर जाकर सबने क्या बनना है? मट्टी। तो गरूर किस बात का? दुनिया में रहते हुए मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ये, मैं ये, मेरे पास रैंक ये, मेरे पास औहदा ये सारी की सारी चीजें एंड क्या है? हमें अभी नहीं देखना कि मौजूदा दौर में हमारे पास क्या है, एंड क्या होगा। क्या कोई बहुत बड़ा जो वजीर आजम या कोई वजीर आला है या कोई बड़ा मिनिस्टर है या कोई बहुत अमीर शख्स है, क्या वो मरने के बाद जमीन में नहीं जाएगा, मट्टी में नहीं जाएगा? उसने भी वहीं जाना और वही मट्टी बनना है। अब यहां जो उसने कहा है कि सारी धातें भूसा बन गई, और ये धातें क्या थी दर हकीकत? सोना किसको जाहिर करता है? चांदी किसको जाहिर करती है? तांबा किसको जाहिर करता है? भाई ख्वाब में ये अलग अलग दिखाया गया है, तो सिस्टर जी इनका कुछ तो मतलब होगा ना फिर, वरना खाली एक ही मूर्त आ जाती जिस तरह उसने बनाई सोने की मूर्त चौथे बाब में, ये तीसरे में, कि इसको सजदा करो। अब यहां मुख्तलिफ धातें हैं। क्यों मुख्तलिफ धातें खुदा ने दिखाई ख्वाब में नजर को? अब दे सुने 36वीं आयत। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूं। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी। तुझे बादशाह किसने बख्शी है? आसमान के खुदा ने। याद रखें, आज मेरे और आपके पास जो कुछ भी है ना, अच्छा घर है, अच्छी औलाद है, रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है,
या कोई बड़ा ओहदा है, तो एक बात याद रखें, ये सब कुछ किसकी तरफ से होता है? खुदा की तरफ से है। और कहता है कि जहां कहीं बनी आदम शकूनत करते हैं, जहां कहीं जमीन पर इंसान रहते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। दानियल बता रहा है बादशाह को, इतना पावरफुल बादशाह, खुदा ने उसको परिंदे, हवा के और इंसान सब कुछ उसके हाथ में कर दिया था। वो सोने का सर तू है। हालेलुया। पहला हिस्सा बताना शुरू कर दिया दानियल ने ख्वाब में जो आया। कहता है जो तूने सोने का सर देखा है ना, वो सोने का सर कौन है? वो तू है और तेरी हुकूमत है। अगर इस बात को देखने के लिए हवाले निकाल लें, नोट कर लें, घर जाके पढ़ लेना, टाइम नहीं होगा इतना, कि सोना किसको जाहिर करता है। बाबल का बादशाह था कौन? नबूकदनेस्सर। और यिर्मयाह 51 बाब 51 चैप्टर उसका, और उसकी वर्स 7 है, 7वीं आयत। बाबल सोने का प्याला है। यिर्मयाह की किताब 51वें बाब और उसकी 7वीं आयत में देख लें। मुकाशवा की किताब 18वां बाब 16वीं आयत, उसमें लिखा है बाबल क्या है? सोना। सोने से तशबीह दिया गया किसको? बाबल को। कलाम की यही तो खूबसूरती है कि सब कुछ, हर चीज का जवाब मिलता है। दानियल बता रहा है वो सोने का सर तू है। और फिर क्या? और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिद मजबूत होगी। जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, इसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करके करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरीका होगा। लो भाई, दानियल ने क्या बताया? कि तू आएगा बादशाह, सोने का सर तू है। तेरे बाद दारा बादशाह जो है, हिस्ट्री में पढ़ें तो सेकंड हुकूमत मादा फारस की आई थी, जिन्होंने बाबल की, नबूकदनेस्सर की हुकूमत को गिराया था। मादा फारस की। मादा फारस के बाद कौन आए? यूनान। यूनान की हुकूमत आई। यूनान के बाद लोहे की मानिद जो हुकूमत आई वो किसकी थी? रोम की, जिसे सख्त तरीन हुकूमत कहा जाता था और जिसमें रसूलों पर इजारसानी हुई और जिसमें यीशु मसीह को मसलूब किया गया। किस हुकूमत में? रोम की। और लोहे की मानिद वो थी, मजबूत, और जिस तरह लोहा पीसता है इतनी खतरनाक वो हुकूमत थी। और फिर क्या हुआ? इस रोम की हुकूमत में तफरीका पड़ गया। ये हिस्ट्री साथ बता रहा हूं। और वो डिवाइड हो गई। अच्छा, अब ये लोहे और मट्टी की बन गई। अब दानियल ने बताया एंड तक कि बादशाह तू बादशाह है, सोने का सर, तेरे बाद एक और हुकूमत, उसके बाद एक और हुकूमत, उसके बाद एक और हुकूमत। और फिर क्या होगा? और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कवि और कुछ सहीफ होगी, कुछ मजबूत होगी लोहे की मानिद, कुछ कमजोर होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहे मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी। हालेलुया। आखिरी हुकूमत, यीशु मसीह को किस हुकूमत में मसलूब किया गया था? रोम की। रोम के बाद अब कोई हुकूमत करेगी दुनिया पर, कोई ऐसी आएगी? यीशु मसीह की आएगी अब हुकूमत, क्योंकि रोम के बाद खत्म होगी, आगे कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद किसका जिक्र आया है? उस पत्थर का, कि वो पत्थर आएगा और उस मूरत को क्या कर देगा?
चकनाचूर कर देगा और भूसे की मानी सारी हुकूमतों को बना देगा, और वो पत्थर बढ़ते 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 क्या बन जाएगा, एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। मसलूब होने के बाद यीशु मसीह के अब किसी की हुकूमत आएगी, तो किसकी आएगी? दोबारा यीशु की आएगी। और यीशु का क्यों मैं कह रहा हूं कोने के, यहां जो आ रहा है ना कि वो एक पत्थर आएगा आसमान से और वो सारी हुकूमतों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और फिर क्या होगा, वो ही आकर हुकूमत करेगा पूरी दुनिया पर। पत्थर किसको कहा गया है? पत्थर यीशु मसीह को कहा गया है। उसके लिए हवाले नोट कर लें जल्दी से। तीसरा 32वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है। फिर पहला शमूएल और दूसरा बाब उसकी 2री आयत में लिखा गया है। फिर जबूर 18 और उसकी 31वीं आयत में लिखा गया है कि पत्थर कौन है। और फिर जबूर 128 उसकी 22वीं आयत में लिखा गया कि पत्थर कौन है। और फिर पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत से 7वीं आयत तक कहा गया कि कोने के सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। वो पत्थर उस पर गिरेगा, उस मूरत पर, और टुकड़े टुकड़े कर देगा, और सारी बादशाहतें क्या हो जाएंगी उसके सामने? भूसे की मानित हो जाएंगी। अब ये ख्वाब आना था, तो वक्ती तौर पर तो नबूकतनजर क्या हो गया? खुश हुआ, और उसने दानियेल को क्या दिया? इनाम भी दिए। लेकिन बाद में उसने इस कलाम को कबूल नहीं किया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ क्या हूं, मैं सिर्फ क्या बनूं? सोने का सर। दानियेल ने तो बताया है कि तू सिर्फ सोने का सर है, तो इसका मतलब है उसको वक्ती तौर पर तो कबूल कर लिया, लेकिन बाद में उसने सोचा इसका मतलब है कि मेरे बाद कोई और भी हुकूमत आएगी। तो उसने क्या किया? इस कलाम को कबूल नहीं किया। उसने कहा नहीं, मेरे बाद कोई और आ जाए, मेरी जगह कोई और ले ले, मेरी सीट पर कोई और बैठ जाए, मुझसे अच्छा कलाम कोई और सुना ले, मुझसे ज्यादा कोई और कलीसिया बना ले, मुझसे ज्यादा अकल किसमें आ गई, मुझसे ज्यादा समझदार कौन है? ये सारी चीजें उसके जहन में आना शुरू हो गई। तो उसने कहा मैं सोने का सर नहीं हूंगा, मैं पूरी की पूरी सोने की क्या बनूंगा? मूरत बनूंगा। और ये सारे क्या करेंगे? दानियल को दिखाना चाह रहा था कि ये सदरक मिशक समेत ये सारे की करेंगे, ये मेनू ही सजदा करेंगे। मैं सोने का सर नहीं हूं, मुझे इतनी नुमाइंदगी नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट नुमाइंदगी चाहिए। बाजों का जो कुछ खुदा ने हमें दिया है ना, हम उस पर खुश नहीं होते। हम कहते हैं कि ये नाकाफी है मेरे लिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वरना हम खुदा से खुश नहीं होते। नबूकत नजर भी खुश नहीं हुआ, सोने का सर बनने के बावजूद खुश नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ? सोने की मूरत बनवा ली। और सदरक मिशक अब्दुलनजो को क्या कहा कि इस मूरत को सजदा करो। उन्होंने कहा ना तेरे माबूदों को सजदा करेंगे, माबूद अलग हो गए, और ना इस सोने की मूरत को जिसे तूने बनवाया है, क्योंकि इनको तो ख्वाब में पहले ही पता चल गया था। दानियेल को जब वो ताबीर बताई गई तो ये भी साथ दुआ कर रहे थे। इन्होंने कहा ऐसी किवें कबूल कर लाइए, खुदा ने तो हमें कुछ और बताया, तू सोने की मूरत बनवा के पूरी की पूरी। ये लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता रहा हूं, कहीं लब हो गया है दानियल यही कहा होगा उन्होंने कि हम कैसे सजदा कर लें इसको। जिंदा खुदा ने तो ये कहा था कि ये सिर्फ सोने का सर है, और ये पूरी मूरत बन गया, और मूरत बनने के बाद हमें सजदा करवा रहा है अपने आगे कि सजदा करो इसको। ना ना ना, हमसे ये नहीं होगा। और तब उसने क्या किया? सोने की मूरत बनवाने के बाद इनको कहा सजदा करो, इन्होंने नहीं किया। अब समझ आई यहां तक कि सोने की मूरत बादशाह ने क्यों बैठे बैठे अचानक बनवा ली। ये किसी माबूद की नहीं थी, वो अपनी नुमाइंदगी करते हुए ख्वाब में, क्योंकि पिछले चैप्टर में इसको सोने का सर कहा गया था, इसके बाद दूसरी हुकूमतें आनी थी, तो इसने कहा मेरे बाद कोई हुकूमत नहीं आएगी, और पत्थर की हुकूमत भी नहीं आएगी, मैं उसको भी नहीं मानता। क्योंकि पत्थर आएगा और गिरेगा और चकनाचूर करेगा, कैसे करेगा? करके दिखाए। मैं पूरी की पूरी मूरत बनूंगा सोने की, और मेरे बाद कोई नहीं आएगा। उसने कबूल नहीं किया। और फिर खुदा ने क्या किया? सदरक मिशक और अब्दनजू को बचाया भी,
और चौथे बाब में देखें कि होता क्या है। और चौथे बाब के अंदर मेरे साथ आए। इसकी चौथे बाब की देखें। यहां से उस दिन चैप्टर 4 उसकी मेरे साथ आयत देखें उसकी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा इसलिए ना इसको मैं आयत वही ढूंढ रहा हूं जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये 28वीं आयत, चौथा बाब और उसकी 28वीं आयत। ये सब कुछ नबूकदनजर बादशाह पर गुजरा। क्या गुजरा? 1 साल के बाद वो ख्वाब देखने के 1 साल के बाद एक और ख्वाब खुदा ने उसको दिखा दिया कि जब इसने कबूल नहीं ना किया, सोने की मूरत बनवाई। और चौथे बाब में खुदा ने फिर एक आगाही इसको दी कि अभी भी सुधर जा भाई, सोने की मूरत तो तूने बनवा ली, लेकिन ऐसा होने नहीं पाएगा। और क्या हुआ? उसने फिर भी उस बात को कबूल नहीं किया, तो उसको एक और ख्वाब आ गया। खुदा ने एक और ख्वाब दिखाया चौथे बाब में। और वो ख्वाब क्या था सिस्टर जी? चौथे बाब की 19वीं आयत मेरे साथ देखें। तब दानियेल, जिसका नाम बेलशदर है, 1 साल तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बेलशदर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। एक और ख्वाब आया और बादशाह ने फिर दानियल को बताया, मैंने एक और ख्वाब आ गई भाई, होंदा सफेर आगे। ये सोने की मूरत बनवाने के बाद चौथे बाब में आ जाएं। और वो ख्वाब क्या था? बेलशदर, दानियल ने बताया, ए बादशाह, ऐ मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने ख्वाब देखा बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें से सब के लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चिरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ए बादशाह, वो तू ही है। अब एक और दरख्त आ गया ख्वाब में। तो दानियल ने कहा, बादशाह, ये दरख्त तू है, जमीन से ये निकला है और आसमान तक तू पहुंच गया है। और तेरे उस दरख्त के पत्तों से क्या करते हैं? हवा के परिंदे भी बसेरा करते, खाते पीते हैं। ए बादशाह, वो तू ही है, वो दरख्त जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक पहुंच। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ, एक कुदसी आसमान से उतरा, एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बादशाह ने पहली मूरत के ख्वाब को एक्सेप्ट ना किया, दूसरी बनवा ली सोने की, पूरे का पूरा अपने आप को। फिर चौथे बाब में खुदा ने दरख्त के जरिए उसको एक ख्वाब दिखाया कि तू एक दरख्त है, तू बड़ा है और आसमान से कुदसी उतरेगा और वो दरख्त को क्या कर देगा? काट डालेगा। यानी कि तेरी हुकूमत को क्या कर देगा? खुदा खत्म कर देगा, नेस्त कर देगा। उतरा और कहने लगा, दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। बल्कि उसे लोहे, सुन लें अब, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में क्या वो कर दो? रहने दो। किस किस से? लोहे और तांबे के। दूसरी हुकूमतें आएंगी, लोहे और तांबे वाली, उसको बांधेंगी और बांध के कहां फेंक देंगी? दरख्त को मैदानों में, जंगलों में, मैदान की हरी घास में रहने दो। वो आसमान की शबनम से तर हो
और जब तक उस पर 7 दौर ना गुजर जाए, 7 साल ना गुजर जाएं, उसका बकरा जमीन के हैवानों के साथ वो जमीन के हैवानों के साथ ये दरख्त अब रहेगा। और दरख्त कौन है बादशाह? वो तू है। तूने नहीं खुदा के कलाम को कबूल किया, प्रैक्टिकली कबूल कर। पहले ख्वाब के जरिए खुदा तुझे बताता रहा, शायद तेरा अंजाम अच्छा होता। ए बादशाह, उसकी ताबीर हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है, यही है, यही खुदा ने तेरे हक में हुक्म किया है। और फिर क्या होता है? और फिर क्या हुआ है कि तुझे आदमियों में से, 25 में आए कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा, नबूकदनेस्सर तू, और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा, और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है। तब तुझे पता चलेगा, जब तू जाएगा ना जंगलों बियाबानों में हैवान बनेगा, तब तुझे पता चलेगा कि आसमान का खुदा है जो हुकूमतें करता है। और फिर क्या होता है? 29 में आयत मेरे साथ देखिए। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। ये ख्वाब सुनने के बाद 1 साल फिर भी गुजर गया। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है? लो, 2-3 ख्वाब देखने के बाद, बार बार खुदा का अंजाम सुनने के बाद भी क्या कह रहा है बादशाह? कि ये बाबल आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से क्या किया है, तामीर किया। फिर भी नहीं माना। दारुल सल्तनत और जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबूकतनजर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है। पहले खुदा कलाम करता रहा ख्वाबों के जरिए, ख्वाबों के बाद दानियेल के जरिए, फिर भी नहीं ना माना। तो खुदा ने डायरेक्ट उससे कलाम किया है कि सुन, तेरे हक में ए नबूकतनजर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तुम मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वक्त नबूकतनजर बादशाह पर ये बात पूरी हुई। उसी वक्त जब खुदा मुदाखलत करता है ना, तो फिर देर नहीं लगती। पहले खुदा ख्वाबों के जरिए बता रहा था, देर लगी। दानियेल ने ताबीर बताई, इंसान के जरिए खुदा ने कलाम किया, नहीं माना। फिर खुदा जब खुद खुद बोला ना, तो उसी टाइम क्या हुआ? 33 में आए, उसी वक्त नबूकत नजर बादशाह पर ये बातें पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ है जी? अब इन दी एंड अंजाम क्या हुआ कि उसी टाइम आदमियों में से क्या किया गया? निकाल दिया गया और बियाबानों में चला गया। और हिवानों के साथ क्या हुआ उसका अंजाम? हासिल कलाम जो साथ लेकर जाएंगे, काश के जब उसको पहला ख्वाब आया था तो खुदा ने उसको बताया था कि तू क्या है, सोने का सर है, तेरे बाद दूसरी कुंती आएगी। वो एक्सेप्ट कर लेता, मान लेता, तो आज उसका अंजाम ये नहीं होता। उसने अपने आप को साबित करने के लिए सोने की मूर्त बनवा ली। फिर खुदा ने उसको ख्वाब दिखाया चौथे बाब में कि एक दरख्त आसमान तक गया, उसको एक कुत्सी आया, काट दी है, और वो बादशाह तू है। फिर नहीं बादशाह माना, 1 साल गुजर गया। फिर खुदा ने खुद कलाम किया कि आज ही तुझसे क्या होगा, तेरी बादशाहत जाएगी। और मादा फारस का बादशाह दारा आया और उसने क्या कर दिया, इसकी बादशाहत को तहते कर दिया और इसको आदमियों में से निकालकर जंगलों और बियाबानों में है। और इन दी एंड हुकूमत किसकी है और किसकी आएगी? खुदा बादशाह है, अगली बादशाह है जो अब असल से अब तक है, और उसी की हुकूमत
रहेगी, उसको जवाल नहीं। याद रखने की बात है। अब्दी बादशाह किसकी है? दानियल 2 बाब और उसकी 44वीं आयत में देखें। जबूर 10 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है खुदावंद अब्दी बादशाह है। जबूर 10 और उसकी 16वीं आयत में। जबूर 47 और 7वीं आयत में लिखा है खुदावंद सारी जमीन का बादशाह है। जबूर 74 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है खुदावंद कदीम से बादशाह है। वो तो अज़ल से बादशाह है। वो जिसे चाहता है बादशाह बनाता है। वो जिसे चाहता है जो कुछ चाहे दे, जिसको चाहे हासिल कलाम, जिसको चाहे दौलत दे, जिसको चाहे शोहरत दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे बैंक बैलेंस दे, जिसको चाहे गाड़ी दे, कुछ भी है। आज रात शुक्रगुजारी करें खुदा की और माने कि जो कुछ मेरे पास है ना उसको कबूल करें कि ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। उसने कहा ये बाबले आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई से तामीर की है। आज हम भी क्या कहते हैं, और मैं अपनी औलाद लिए बड़ा कुछ बना लिया है। मैं नबूकत नजर की तरह आज हम नहीं कर रहे अपने घरों में खड़े होके, ये बंगला मैंने अपनी औलाद के लिए बनाया है, ये मैंने घर बनाया है, ये मैंने गाड़ी ली है, ये मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया है। और मेरे भाई मेरी बहन कुछ भी नहीं किसी ने किया। जो कुछ करता है कौन करता है? खुदा करता है। जो कुछ हम में हिकमत है, ताकत है, तवानाई है, कुव्वत है, कुछ भी है, उसमें ये ना कहें कि मैंने ये किया है। सोचेंगे तो उसी वक्त हो सकता है अंजाम हमारा किसकी तरह हो? नबूकदनेस्सर की। आज हो सकता है मैं घुमंड करता हूँ, फख्र करता हूँ अपनी अच्छे घर पर, अपने पैसे पर, अपने स्टेटस पर, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत पर, और अपने साथ वाले को कहीं डिग्रेड तो नहीं कर रहा वो चीजें दिखा दिखा कर। अगर कर रहे हैं तो नबूकदनेस्सर को आगाही मिली 2-3 दफा। आज आगाही मुझे और आपको भी मिल गई है। उसके बावजूद भी किसी को डिग्रेड करेंगे ना, तो जो कुछ है ना खुदा आज ही क्या करेगा? छीन ले। आज नहीं तो किसी ना किसी टाइम ये सब कुछ आपसे जाएगा। जरूरत इस बात की शुक्रगुजारी करें और आज रात खुदा को ये कहें खुदावंद मेरे पास जो कुछ है, मैं तो ये आज तक ये समझता था मैंने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ तो तेरी तरफ से है। और खाली उसका क्या करें? शुक्र करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सिला पर करते आमीन।